तो ये है ऋतुदीप, जहां पर ऋतु माता जी रहती है। 6 प्रकार की ऋतु माता जी, यानी कि 6 ऋतुएं कौन कौन सी? वसंत, वर्षा, शिशिर, ग्रीष्म, शरद, हेमंत। 6 ऋतुएं एक ही काल में एक समय पर रहती हैं। यहाँ पर गौर नित्यानंद राय लीला करते हैं। विद्यानगर यह स्थान है जो कि भद्रावन से अभिन्न है, और इसी स्थान पर विद्या का केंद्र है। अखिल ब्रह्मांड के जितने ऋषिगण हैं वो यहीं पर विद्या लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर विद्या सिखाई जाती है। लेकिन कौन सी विद्या है? जड़ विद्या। लेकिन प्रारंभ में जड़ नहीं थी। प्रारंभ में ये संपूर्ण सृष्टि की विद्या का केंद्र था। कोई भी, जैसे यहाँ बताते हैं कि सर्व विद्या था के वेद आश्रय करी, श्री विद्यानगर ग्राम स्थान दिया। विद्यानगर स्थान जो था, वेदों को यहाँ पर भगवान मत्स्य जो थे वो इसी ऋतुद्वीप में वेद को लेकर आए। जब प्रलय, उसके बाद दूसरी प्रलय होती है तो पूरे में जल ही जल भर जाता है, तो भगवान एक मछली का रूप लेते हैं, सप्त ऋषियों की रक्षा करते हैं और वेदों को लाते हैं। तो जब ये प्रारंभ हुआ, जो जिसमें हम हैं, कौन सा कल्प है? वराह कल्प है। तो ये वराह कल्प जब प्रकट हुआ तो इसमें नवद्वीप के अंदर भगवान वेद को लेकर के और इस नए युग का प्रारंभ करते। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। जिसके पास वेद नहीं है वो वेदना, वेदों के बिना, ज्ञान के बिना दुखी रहता है। पुनः पुनः जब सृष्टि मुख ब्रह्माशय, ब्रह्मा जी जब भी पुनः पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, अति भीत हन देखी सकल प्रलय, प्रलय आता है। और सही काले प्रभु कृपा है तार प्रति, यही स्थाने पे भगवान कर स्तुति। इसके फल स्वरूप में यहाँ पर ब्रह्मा जी की जुबा पर सरस्वती विराजमान रहती है, और यहाँ पर सकल ज्ञान का उपासना का केंद्र है। ब्रह्मा जी नारद को इसको ज्ञान, ये सब कुछ यहीं से प्रारंभ होता है। इसे ओरिजिनल शारदा पीठ कहते हैं, सरस्वती। अगर बच्चों को विद्या ना हो तो कहाँ लाना चाहिए? विद्यानगर में, जहां पर गौरंग नित्यानंद भी विद्या लेने आते हैं। तो यहां पर बताते हैं कि जो विद्या वचस्पति थे, जिन्हें संदीपानी मुनि जो है, उनके विद्या वचस्पति के पुत्र गंगादास पंडित, जिन्हें संदीपानी मुनि का अवतार बताया जाता है। जिस प्रकार भगवान 64 कला 64 दिन में सीखने के लिए कहाँ गए थे? उज्जैन गए थे। वैसे ही श्री गौरंग और यहाँ पर गौरंग महाप्रभु ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन महाप्रभु के अवतरण से पहले क्या हुआ, ये तो हमें पता चल गया कि महाप्रभु आते थे, गंगादास पंडित संदीपानी मुनि थे। जैसे द्वापर में संदीपानी मुनि आश्रम में 64 दिन में 64 कला सीखी, ऐसे महाप्रभु ने यहाँ न्याय आदि ज्ञान व्याकरण सीखा गंगादास पंडित से, जिनका यहाँ पर विग्रह है। लेकिन उनसे पहले क्या हुआ? उनसे पहले सृष्टि की जब रचना प्रारंभ हुई तो यहाँ पर माया प्रकृति ने तीनों गुणों को प्रकट किया। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे, और ऋषिगणों में प्रमुख वाल्मीकि जी, उन्होंने नारद जी से काव्य रस का ज्ञान इसी स्थान पर प्राप्त किया और रामायण की रचना हुई। समझ रहे हैं? धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद का ज्ञान इसी स्थान पर प्राप्त किया। वैसे तो भगवान ही है, परंतु आयुर्वेद का ज्ञान लिया, समुद्र मंथन से निकले आयुर्वेद। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उनके पास कहां से आया? बोले इस स्थान से आया, विद्यानगर से। विश्वामित्र ने धनुर्विद्या का ज्ञान कहां से लिया? बड़े राजा थे, धनुर्विद्या के एक्सपर्ट थे, बाद में ऋषि बने, लेकिन पहले जब राजा थे तो धनुर्विद्या कहां सीखी? विद्यानगर में। शौनक आदि ऋषिगण वेद मंत्र को सीखते हैं। शौनक ऋषि है ना, सुध गोस्वामी से भागवत सुना, लेकिन पहले तो वेद यज्ञ करते थे, तो कहां से सीखा वेद यज्ञ करना? विद्यानगर से सीखा। देव देव महादेव आलोचय तंत्र, महादेव शिव जी ने तंत्र की चर्चा की है यहाँ पर, और जितने भी तंत्र विद्या है उसका ज्ञान शिव जी यहाँ प्रदान करते हैं। कपिल मुनि ने इसी स्थान पर बैठकर सांख्य योग की रचना भी यहीं पर हुई। श्री गौतम ऋषि ने यहाँ बैठकर
न्याय और तर्क शास्त्र का। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन, क्योंकि हर ऋषि का एक अलग अलग है, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने, गौतम ने न्याय तर्क शास्त्र, जैमिनी ने मीमांसा और शील वेद व्यास ने पुराण कहां से प्रकाशित किए? इसी स्थान से। नारद आदि ने नारद पंचरात्र की रचना भी इसी स्थान पर करी। उपनिषदों को गौरंग महाप्रभु की इसी बगीचे में उपनिषदों ने बहुत लंबे समय तक गौरंग महाप्रभु की आराधना करी। किन्होंने? उपनिषदों ने। जैसे भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो एक प्रसंग है, वेदों के द्वारा कृष्ण की स्तुति, भागवत के अंदर आता है, वेदों के द्वारा कृष्ण की स्तुति। ऐसी उपनिषदों के द्वारा गौरंग महाप्रभु की स्तुति इसी स्थान पर हुई, इसी स्थान पर। इसलिए क्योंकि उपनिषदों ने इसी बगीचे में ईश्वर की प्राप्ति करी, इसीलिए इसको ईश उद्यान, ईशोदान कहते हैं। आप लोग बिल्डिंग में रुके ना, ईशोदान किसका मतलब क्या है? ईश्वर जिस उद्यान में प्रकट होते हैं, ईश उद्यान, ईशोदान। उद्यान यानी बगीचा। तो उपनिषदों ने इसी उद्यान में, इस बगीचे में गौरंग महाप्रभु की स्तुति करी, इसलिए नाम क्या पड़ा? ईशोदान। सोचिए आप कितना कितना कुछ हमें प्राप्त है। अब महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा जो निराकारवाद है ये लोगों की ज्ञान को दूषित कर देता है। नॉलेज हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन यह बोले कि भगवान निराकार है, इससे हमारी चेतना दूषित हो जाती है। तो यहां पर महाप्रभु ने भी अपनी विद्या लीला प्रकट करी। भगवान को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान शिक्षा देते हैं कि जीवन में अगर भगवान भी गुरु से ज्ञान लेते हैं तो तुम पुस्तक से ज्ञान नहीं ले सकते। पुस्तक खरीद के घर ले जाओ, ज्ञान मिलेगा? पुस्तक का लाइब्रेरी बना लो। कितने लाइब्रेरियन हैं जिनके पास तत्व का ज्ञान होता है? तो पुस्तक से तो ज्ञान नहीं आया। तो बोले पुस्तक क्या है? पुस्तक यानी पुष तक, पुष करती है लेकिन पुस्तक नहीं ले जाती है। पुष तो करती है लेकिन पुस्तक नहीं ले जाती है। पुस्तक ले जाने के लिए लोग करते हैं, पुस्तक बहुत ही मायापुर में खरीद लेंगे, प्रभु जी से क्या सुनना, उन्हें सीख लेंगे, रट लेंगे, बहुत सारा कुछ है। पुस्तक खरीद लो, पढ़ लेंगे, बैग में से निकाल लेंगे, ये तो सारा हमारे पास नोट है। लेकिन पुस्तक पुश कर सकती है, और पुस्तक ले जाने के लिए गुरु का आत्मचिंतन अनुभव, यह शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने संदीपानी गंगादास पंडित से ज्ञान लिया। श्री कृष्ण ने संदीपानी मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, और उन्हीं के अवतार बनकर गंगादास जी आए। लेकिन भगवान ने कहा ये लीला में मजा नहीं आया, रसेर उल्लास, रस में क्या होना चाहिए? ट्विस्ट होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। अगर ट्विस्ट ना हो तो कहानी में मजा नहीं आता। यात्रा में अगर एक आध दिन प्रसाद लेट ना हो तो मजा नहीं। एक आध गाड़ी में गड़बड़ ना हो, 2-4 भक्त नाराज ना हो तो ट्विस्ट तो चाहिए भाई। रस का उल्लास कैसे होगा? रस का उल्लास कैसे? तो भगवान खुद अपनी लीलाओं में रसेर उल्लास, रस का उल्लास बढ़ाने के लिए अलग अलग करते हैं। तो भगवान ने बोला जड़ विद्या नहीं होगी तो सत विद्या का ज्ञान में, ऐसे भी अगर हर व्यक्ति भक्त हो तो भक्तों की महिमा नहीं रह जाएगी ना। तो सभी भक्त, डिमोनिक मेंटेलिटी है तो देवी और आसुरी गुणों में भेद दिखता है। तो राक्षस है तो भक्तों की महिमा होती है। अरे भौतिक संसार में तो सब राक्षस भरे पड़े, प्रभु जी आनंद आ जाता है आपके साथ, भक्तों के साथ आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि राक्षस है। तो बोले दिव्य विद्या तो थी, अब जड़ विद्या कैसे आए? तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से कहा अवतरण लीजिए। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर के अवतरण लिया और जड़ विद्या का केंद्र बनाया। और यहां से केंद्र बनाकर जब खुशी नहीं मिली तो बोले महाप्रभु की लीला में भी ट्विस्ट देना चाहिए। तो माया शास्त्र
जो प्रच्छन्न रूप से निराकारवाद का प्रचार करते हैं, उसको प्रचार करने के लिए वो जान रहे हैं महाप्रभु यहाँ खाली 2-4 साल नाटक कर रहे हैं, एंड में जाने वाले हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी। तो भगवान जाएंगे तो उससे पहले पहुंचना है, तो सारंग भट्टाचार्य स्थान छोड़ करके पूरी चले जाते हैं। तो हम आ गए थे तो घर बना हुआ था ना, ये सारंग भट्टाचार्य का घर है। यहाँ से छोड़कर पूरी गए जहां हम लोग जाते हैं षटभुज रूप, वो बाद में गए, पहले स्थान पर। तो जड़ विद्या का प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो 2 विद्या थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सत विद्या भगवान से मिलाती है और जड़ विद्या भगवान से। जड़ विद्या मायार वैभव, जड़ विद्या तो माया का वैभव, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया। हेता प्रभु गौरचंद्र श्री विद्या विलासे सार्वभौम शिष्य गणे जिन्हें परिहासे। विद्यानगर में गौरचंद्र महाप्रभु ने सार्वभौम के शिष्यों को बहुत साधारण ढंग से केवल उनके साथ परिहास करके हरा दिया। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य यहाँ भी रहते थे, लेकिन सार्वभौम तो गायब थे। तो महाप्रभु जब आते थे तो कहते थे अच्छा न्याय वैशेषिक, अच्छा वेद पाठ, ओहो। एक श्लोक बोलते थे, सारे शिष्य परास्त। तर्क वितर्क में निमाई हरा देते थे, इसलिए उनको टाइटल मिला पंडित, कि बड़ा पढ़ा लिखा है नवदीप निमाई पंडित, बड़ा पढ़ा लिखा है। तो वो कहाँ मिला टाइटल? विद्यानगर में। हरि हरि ओ। न्याय फांकी करी प्रभु सकल हराए, कबू विद्या गरते आई से गौर राय। और न्याय शास्त्रों का परास्त करके गौरंग महाप्रभु चले जाते थे। थोड़े दिनों में ऐसा हो गया, गौरंग महाप्रभु को देखकर सार्वभौम के शिष्य घरों में छुपने लग गए। बोले आ गया निमाई, आ गया। फिर प्रश्न पूछेगा कौन है भगवान? तो वो बोलेगा ये तंत्र विद्या बताती है, शिव जी है, दुर्गा जी ये है। फिर ये बोलेगा तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घरों में छुप जाते थे, आते नहीं। देखी गौरे राय दूरी भागे जाए, देखी गौरे राय दूरी भागे जाए, दूर भागे जाते थे। लोग डरते हैं ऐसे व्यक्ति से जो शास्त्र में निष्ठावान होता है ना, उससे जो घबराते हैं, अरे भैया पकड़ लेगा, दिखा। गौरांगेर विद्या लीला अपूर्व कथन, अविद्या चढ़े तार जे करे श्रवण। गौरांग की विद्या लीला का ये वितरण बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। जो भी इन लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वो अपनी अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको जड़ विद्या ने अकड़ा है, पकड़ा है, तो आप यहाँ विद्यानगर में सत विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्त। स्वयं भगवान ने शिक्षा दी है। तो ये इसलिए स्थान ऋतुद्वीप विद्यानगर कहलाता है। आगे जाकर हम अभी एक स्थान पर जाएंगे जिसे झानु द्वीप कहते हैं, झानु द्वीप। और एक द्वीप है जिसका नाम है मोद्रुम द्वीप। तो अभी हमारे 3 द्वीपों में से एक ये कवर हो गया और 2 और रह गए, 2 बाकी हैं। तो 2 स्थानों पर जाएंगे तो 2 द्वीप और हो जाएंगे, और फिर आज ही के साथ हमारी नवद्वीप परिक्रमा पूरी हो। तो झानु, हाँ ये ऋतु द्वीप बताया है ना, ऋतु बताई 6 ऋतु रहती है। तो ये ऋतु द्वीप है। इसके बाद है झानु द्वीप, जहां पर झानु मुनि ने तपस्या के दौरान उनका आचमन पात्र गंगा जी में गिर गया। आचमन कर रहे थे जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। आचमन कर रहे थे, आचमन पात्र गिर गया। तो गंगा जी से बोले हमारा आचमन पात्र दो। गंगा जी बोली इतना बथा पानी है, हम कहाँ से दें, अपना अपने आप लो। झानु मुनि को, मतलब तपस्वी लोग होते हैं, क्रोध आ गया। उन्होंने से क्या सारे गंगा जी उनके पीछे। सारे भक्त बोले अरे भैया गंगा जी चली जाएंगी तो कैसे उद्धार होगा, भगीरथ जी तपस्या करके लाए, ऐसा मत करिए आप, गंगा सागर तक जाना है। सारी गंगा को पी गए। तो झानु मुनि ने अपनी जंघा काट करके पुनः गंगा जी को प्रकट किया। इसीलिए झानु मुनि के कारण गंगा जी का एक नाम है जहानवी। इसलिए हम रोज गौर आरती में गाते हैं जहानवी तटवन जगमन लोभा। झानु मुनि से आया नाम झानु। वो द्वीप में हम जाएंगे, झानु मुनि के आश्रम, इसे झानु द्वीप कहते हैं। फिर बाद में श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्रीपाद वृंदावन ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी, वो जिस स्थान पर रहते थे उसका नाम था मोद्रुम द्वीप। मो का मतलब है माम गच्छि, मोम का मतलब
आनंद, मो मीन्स आनंद, और मोद्रुम यानी वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे वृंदावन दास ठाकुर ने आनंद का अनुभव किया चैतन्य महाप्रभु के, और चैतन्य भागवत की रचना करी। ऐसे स्थान को मोद्रुम द्वीप कहते हैं, आनंद बड़ा द्वीप। तो वहां जाकर के व्यक्ति को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है सभी द्वीपों में, लेकिन टाइम इज लिमिटेड, वी हैव टू डू मेनी थिंग्स। हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम